अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आबिद अंदली। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंदिर की जो तामीर रुकवाने के हवाले से अहम केस था, अहम तरीन केस की समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे। इमरान खान की ज़ात को जिसमें शामिल करने की कोशिश की गई, इमरान खान की हुकूमत का कहा गया कि इन्होंने हिंदुओं का एजेंट बन के यहाँ इस्लामाबाद में जो मंदिर की तामीर है ये शुरू करवाई है। लेकिन उस सिलसिले में कुछ आज चश्म कुशा इंकशाफात हुए अदालत में कि किस तरह से ये जगह अलाट की गई थी, उस वक्त क्या क्या लोग थे, और ख़ास तौर पे जो दरख्वास्त गुजार है उसके 12 नुकात आपके सामने रखेंगे कि ये असल मामला है क्या, किस तरह से आज नून लीग की जो मुनाफिकाना पॉलिसी थी उसका जो एक शर्मनाक कैरेक्टर था वो अदालत के सामने आया। अदालत में जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत ने पूछा, इस्तफसार किया कि ये जो प्लाट है ये किस जगह पे है, किस मकसद के लिए ये प्लाट अलाट हुआ था। तो CDA की जानिब से ये अदालत को बताया गया कि ये जो S92 सेक्टर है उसमें ये प्लाट है। ये उस वक्त 2016 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी उस वक्त इस प्लाट को जो है वो अलॉट करने की कार्रवाई शुरू हुई। उस वक्त भी इस प्लाट को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही अलॉट किया गया था कि या तो यहाँ मंदिर बनेगा या कम्युनिटी सेंटर बनेगा या शमशाद घाट बनेगा। अब आप इस चीज़ को देखिए कि आज जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने एक मंदिर बनाने की इजाज़त दी गई, इस मंदिर का प्रपोजल, ये इस मंदिर के लिए जो जगह अलाट हुई थी वो 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में हुई थी और उसमें उनकी हुकूमत शामिल थी। इस पे CDA का ये मौक़िफ़ था कि मंदिर का जो चूँकि नक्शा था उस पर जज से पूछा गया कि आप, जैसे आपने पूछा कि आप बताएं आपके पास इस मंदिर के लिए कोई नक्शा आया, तो CDA के जो हुकाम थे उन्होंने ये कहा कि अभी हमें इस बारे में मालूम नहीं है कि इसका हमारे पास जो है वो नक्शा आया है या नहीं आया। फिर अदालत की जानिब से पूछा गया कि आप बताएं कि ये जो उस वक्त आपने इस जगह को अलाट किया था तो किन ग्राउंड्स पे अलाट किया था। तो CDA की जानिब से अदालत को बताया गया कि उस वक्त की जो वजारत मजहबी अमूर है, वो ज़ाहिर नून लीग की अगर हुकूमत थी तो वजारत मजहबी अमूर भी उनके ही पास थी। उसके बाद फिर इस्लामाबाद इंतज़ामिया थी। इन तमाम जो फिर ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट थी, इन सब की मुशावरत से, इनकी तजावीज़ से, इनके जो हुक्म से ये जगह जो थी CDA ने अलॉट की थी। इसके लिए इसका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यही था, या तो यहाँ मंदिर बनेगा या कम्युनिटी सेंटर बनेगा या शमशाद घाट बनेगा। इसमें फिर अदालत से पूछा, अदालत को ये भी बताया गया कि इस प्लाट के साथ साथ जो दूसरा इलाका है उसमें बहुत सारी इस जगह है जो ईसाइयों के कब्रिस्तान के लिए, बुद्ध मत के या कादियानियों के कब्रिस्तान के लिए मुख्तस है। इस रकबे का पूछा गया कि इस प्लाट का जो टोटल रकबा है वो कितना है और फिर ये कब अलाट हुआ। तो CDA ने ये कहा कि जो ये प्लाट है इसका 3.89 कुनाल, तकरीबन 4 कुनाल का ये रकबा है और ये 2017 में जो है वो जो हिंदू जो पंचायत थी उसके हवाले कर दिया गया था। अदालत ने पूछा कि अभी तक ये बिल्डिंग जो है वो ताखीर का शिकार क्यों हुई। तो इस पे दरखास्त गुजार का जो मौक़िफ़ था वो सामने आया कि उन्होंने कहा जी कि इस पे 2 इश्यूज़ हैं। एक तो फंड रेजिंग का इशू है, हुकूमत कैसे फ़ंड जारी कर सकती है इस प्लाट के, इस मंदिर को बनाने के लिए, चूँकि मुसलमानों का पैसा है वो कैसे किसी ऐसी जगह पे लग सकता है, और फिर जो प्लाट की अलॉटमेंट है ये कैसे हो सकती है ऐसी जगह पे। तो फिर इस पे अटॉर्नी जनरल जो है वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कुछ अपना इनपुट दिया। उन्होंने ये कहा जी कि इस वक्त हमारा अभी जो स्टेटस है वो ये है कि ये सारे का सारा मामला जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजा गया है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से सिफारिशात तलब की गई हैं कि क्या हुकूमत ये पैसा जो है वो इस मंदिर के लिए मुख्तस कर सकती है या नहीं कर सकती। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि चूँकि गैर मुस्लिमों को उनकी तमाम मजहबी रसूमात की इजाज़त हासिल है, पाकिस्तान एक इस्लाम का हामिल मुल्क है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, और हम पे ये लाजिम है कि हम जितने भी गैर मुस्लिम हैं, जितनी भी अक़लियतें हैं, उनके हकूक़ की जो है वो पासदारी करें, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। चूँकि ये मसला जो है वो इंतहाई गैर मामूली नौइयत का है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है पाकिस्तान का या इस्लाम का अच्छा नाम नहीं जा रहा। फिर अदालत को मजीद भी बताया गया CDA की जानिब से कि ये कोई आज की बात नहीं है, 90 की दहाई से जो है वो इस तरह के कब्रिस्तानों की जगह इन अक़लियतों के लिए मुख्तस की गई, आर्चिड स्कीमें बनाई गई, इस तरह की दीगर जो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी उनके लिए, उनकी मजहबी रसूमात के लिए उनका तयन उस वक्त से शुरू हुआ है। इसमें फिर जो दरख्वास्त गुजार थे उनका ये मौक़िफ़ था कि हुजूर की जो ज़िंदगी है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी किसी कोई ऐसा मंदिर नहीं बनाया, और फिर जो हिंदू है
उनकी कोई भी ऐसी इबादत या उनकी ऐसी भी कोई रसूमात नहीं है जो इज्तिमाइयत पे मबनी हो, या उनकी कोई ऐसी इज्तिमाई इबादत नहीं है, तो वो अपनी जितनी इबादत होती हैं वो अपने घर में भी बैठ के कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो इस मंदिर को रुकवाने की इजाज़त दी जाए, और इस मंदिर पे जो है वो इस मंदिर को बिल्कुल किसी सूरत नहीं बनना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपनी ज़ाती गुजारिश करूं तो बहुत सारे लोग इसका जो ताल्लुक जोड़ते हैं वो बाबरी मस्जिद के साथ जोड़ते हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा सकता है तो पाकिस्तान में क्यों या इस्लामाबाद में क्यों किसी मंदिर को बनाने की जो है वो इजाज़त दी जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें इस वक्त जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ या जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हो रहा है, खुद हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ अकल शऊर रखने वाले हिंदू हैं वो इस बात की तरदीद करते हैं, इस बात को बुरा समझते हैं। और फिर क्या बुराई की जो दलील है वो बुराई से दी जाती है। अगर मोदी की हुकूमत या हिंदुस्तान के जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो मुसलमानों के लिए बुरे हैं, तो क्या उसका जवाब यहाँ के हिंदुओं को देना चाहिए? क्या यहाँ के हिंदू पाकिस्तानी नहीं है? ये इस तरह की भी एक डिबेट है, इस पर भी हमें ज़रूर सोचना चाहिए। जो लोग ये बात कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह एक मंदिर जो है वो इस्लाम के लिए ख़तरा बन सकता है, तो मैं ये ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि एक मंदिर की मेरा कभी ईमान है इस बात पे कि कोई एक भी मुसलमान, शायद कमज़ोर से कमज़ोर अकीदे वाला मुसलमान भी किसी मंदिर की वजह से जो है वो मुसलमानियत को, इस्लाम को तर्क नहीं कर सकता। नाउज़ बिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। जो गैर मुस्लिम हैं वो भी पाकिस्तान के टैक्स देते हैं, उनको ये अदालत में ये नुक्ता ज़रूर उठाया गया कि जो हिंदू हैं वो जो अपनी जो फंडिंग है उससे उस मंदिर की तामीर का जो है वो सिलसिला शुरू कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन जो इसमें मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो हिंदू है वो भी आपके शहरी हैं, उनको भी वही बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, क्या इस्लाम इस बात की तरदीद नहीं करता कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं? क्या इस्लाम में ये हुक्म नहीं कि फमन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, जिसने झूठ बोला, जिसने लोगों का दिल दुखाया? तो क्यों ये नून लीग जो है वो इस तरह की बातों पे सियासत करती है और कभी असम्बली में इस मामले को लेके जाया जाता है, हालांकि जो जगह है उनकी अपनी गवर्नमेंट में, उनके अपने दौर में, उनकी अपनी मंशा से, उनके अपने जो है वो इनपुट से इस जगह को जो है उनके लिए अलॉट किया गया। जगह अगर अलॉट होती है एक पर्पज़ के लिए तो मुझे बताएं वो वही पर्पज़ होता है कि मंदिर बनना है। जगह अलॉट करना बुनियादी मसला होता है, मंदिर बनाना शायद सेकेंडरी चीज़ है। जब उस वक्त जगह इन्होंने अलॉट की उस वक्त इनको ये ख्याल नहीं आया कि इनका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, नाउज़ बिल्लाह। आज ये लोग जो है वो इस पे सियासत कर रहे हैं कि और एक तरह कुछ तराने शेयर किए जा रहे हैं कि देखें जी हिंदुस्तान ने और हिंदुओं ने इस तरह के तराने बनाना शुरू कर दिए जी कि ये इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर बन गया। मेरे ख्याल में जो हिंदू हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, उनके भी उसी तरह की जज्बात हैं, वो भी उसी तरह के इंसान हैं। हम अमन पसंद लोग हैं, हमें थोड़ा सा दिल बड़ा रखना चाहिए। हिंदू शहरी हैं वो भी टैक्स देते हैं। जहाँ तक भारत की एग्जांपल दी जाती है तो मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत ज़्यादा बात होती है हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं, जो हिंदू हैं इंडिया के अंदर, उनसे भी मेरी बात होती है। तो यकीन मानिए हिंदुस्तान जिस तअस्सुब की आग में लिपटा हुआ है इस वक्त, जो उनके लिए एक इशू बना हुआ है, जो इज्तिमाई तअस्सुब, जो इज्तिमाई रवैये उनके जो मुतशद्दिद रवैये बने हुए हैं, उसमें वो खुद एक दूसरे से तंग हैं, वो खुद इस आग से, इस अफरियत से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास इसका अल्टरनेट कोई नहीं है कि किस तरह से अपने इस कौमी अजाब से जान छुड़ाई जाए, किस तरह से इस तअस्सुब ज़दा दिमागों को जो है वो उनको छोड़ा जाए, उनकी तअस्सुब की आग को या उनकी इस बुराई को, उनकी इस खसलत को कम किया जाए। जो रवैये उनके मुसलमानों के खिलाफ नज़र आते हैं, जो उनकी तंग नज़री आपको दीगर अक़लीतों या सिखों के साथ नज़र आती है, पूरी दुनिया उस पर उनको लान तान करती है। पूरी दुनिया के लिए वो इज़्ज़त, भारत के ऐसे लोग भारत के लिए पूरी दुनिया में इज़्ज़त का सामान मुहैया नहीं करते, ज़िल्लत और रसवाई का सामान मुहैया करते हैं। तो हमें मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अनमैनेजेबल नहीं होना चाहिए। जो इस पे इस्लामी निज़ाती कौंसिल का मौक़िफ़ आए, जो इस पे जो हाई कोर्ट का फैसला है, हमें उसको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन जो रवैयों का मसला है, हमें अगर हिंदुस्तान के लोग मुतशद्दिद हैं तो हमें उसके मुकाबले में मुतशद्दिद नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग रह रहे हैं वो सब के सब पाकिस्तानी हैं, उनके भी तमाम बुनियादी हकूक़ उनको हासिल है, उनको वो मिलने चाहिए। ताहम ये इशू ज़रूर डिबेटेबल है कि क्या मुसलमानों की या इस्लामी जो रियासत है उसकी फंडिंग
किसी मंदिर के बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है या नहीं हो सकती, इसका चूँकि मामला इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास है, उसकी सिफारिशात का हमें इंतज़ार करना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।